मैं आपको बेसिकली यही चाहूँगा कि भाई बच्चे को गाइड किया जाए कि भाई उसने करना क्या है। अब मैंने जब अपनी डिग्री चूज़ की एफएससी के बाद, तो हमें बताने वाला कोई बंदा नहीं था। हमें सिर्फ दो राहें दिखाई गई कि डॉक्टरी देख लें या फिर देख लें हम इंजीनियरिंग। ऐसा भी होता है कि वो एफएससी प्री मेडिकल वाला बच्चा किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे बैठ के कंप्यूटर ऑपरेटर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों चीज़ें, अब एफएससी वाली जगह पे एफएससी वाले को होना चाहिए था और कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर को होना चाहिए था। निकलता है कि जो हमारे मुआशरे में बच्चे या हमारे मुल्क में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए तालीम एक बोझ है, बिल्कुल। जबकि दूसरे ममालिक मजाक होगा, बोझ ही लगेगा। तो एडवांस कंट्रीज में उन्होंने इस बोझ को कन्वर्ट किया उनके इंटरेस्ट पे, उनकी ऑनर पे। एक टीचर ही बेहतर जानता है कि ये बच्चा के सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, कौन से में ये नॉर्मल है। एक स्टूडेंट जब तक उसका शौक किसी सब्जेक्ट में नहीं बिल्ट होता, वो सब्जेक्ट नहीं कर सकता। आप मार पीट कर एक बच्चे को किसी सब्जेक्ट में एक्सेलेंस दिलवा सकते हो। प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बेसिक सब्जेक्ट के तौर पर। अगर आप यही चीज़ आप जाते हो जी किसी इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वहाँ पे आपको आता है कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन का दौर है। वो चाहते हैं कि हम टीचिंग करें, अच्छा टीचर बने, एक आर्ट है, और एक टीचर फिर उससे आगे कई इंजीनियर्स, कई डॉक्टर्स। लेकिन आजकल पाकिस्तान में ये होता है जिसके कोई फील्ड नहीं मिल रही, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। भाई ये बात हमने ही मशहूर की है ना। अगर अब हम देखते हैं कि एक बंदा नहीं नंबर ले पाया, गेन कर पाया एफएससी में, तो हम उसको क्या कहते हैं कि चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, और भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जन जी टॉक, का होस्ट उस्मान लग। दौर जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान का मेरा तालीम बहुत पीछे है, जिसकी बुनियादी वजह ओल्ड एजुकेशन सिस्टम और नॉन स्किल्ड सब्जेक्ट्स के गाइडेंस ना होना है। जबकि स्किल्ड सब्जेक्ट्स बीएस इन उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अरबी, इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ हमारे पास टीचिंग का स्कोप आ जाता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वलीद और मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या कमियां, क्या कोताहियां हैं कि नॉन स्किल सब्जेक्ट्स क्यों नहीं चूज़ कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने शो पर मुझे दावत दी। सबसे पहले ना भाई, हम जो आजकल की स्टडी एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही ना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है। हम स्टार्टिंग में कुछ पढ़ते हैं, आगे जाकर हमें मिड में कुछ हो जाता है, और एफएससी तक आते आते हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारे राह क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 2000 से पहले का ये सिस्टम चल रहा है। अब जब हम फिजिक्स, साइंस और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही पुरानी पढ़ते जा रहे हैं। जबकि आज के दौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भाई एडवांसमेंट और भाई मॉडर्न साइंस आ चुकी है, जबकि हम अभी तक ट्रेडिशनल साइंस के ऊपर चल रहे हैं। फिर हम जब एफएससी में आते हैं, तो हमें एफएससी में हम ये नहीं पता चलता कि हमने आगे करना क्या है। हमें बेसिकली हमें स्कोप ही नहीं बताया जाता कि हमारे लिए क्या है। अगर आप चले जाएं मिडिल क्लास फैमिलीज़ या फिर हायर क्लास फैमिलीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये लड़का है वो इंजीनियरिंग करेगा और जो लड़की है वो डॉक्टर बनेगी। तो आप ये देखें, हम इसी ही सोच से बाहर नहीं निकल पाए। तो अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर एक बंदा अगर मैट्रिक कर रहा है या एफएससी कर रहा है, उसको आगे उसका स्कोप बताया जाए कि मैं क्या करूं, तो आगे जाकर मैं कौन सी डिग्री चूज़ कर सकता हूं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग चूज़ कर लेते हैं मेडिकल। प्री मेडिकल करने के बाद उनको पता नहीं चलता कि जब उनका मेडिकल डीवीएम या फिर डेंटिस्ट में उनका नहीं आता, तो उन्हें नहीं समझ आती कि अब मैं क्या करूँ। वो बेसिकली साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये चीज़ें पढ़कर टीचिंग की तरफ जाते हैं। मैं मानता हूँ ये स्किल डिग्रीज हैं, बट टीचिंग जो है ना, वो आप एक हिसाब से लगा लें कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना कंजस्टेड जो शोबा हो चुका है इस टाइम के अंदर। अगर हम पाकिस्तान का दौरे हाज़िर देखें टीचिंग साइड पे, तो टीचिंग जो है ना, वो एक आप समझ लें कि एक बंदे ने इंजीनियरिंग की है वो टीचिंग कर सकता है, एक बंदे ने एफएससी की हुई है वो छोटे प्राइमरी सेक्टर को पढ़ा सकता है, एक बंदे ने अगर कोई भी सब्जेक्ट किया हुआ है मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर आईटी से रिलेटेड, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल वर्क और आपका थ्योरेटिकल वर्क आजकल के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के साथ पाया जाए। अब इंजीनियरिंग और आईटी
अगर आप देखा जाए आज के दौर में मेडिकल और क्या नाम है इंजीनियरिंग का भी पाकिस्तान में कम से कम होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी और आईटी ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपको बेसिकली यही चाहूँगा कि भाई बच्चे को गाइड किया जाए कि भाई उसने करना क्या है। अब मैंने जब अपनी डिग्री चूज़ की FSC के बाद, तो हमें बताने वाला कोई बंदा नहीं था। हमें सिर्फ 2 राहें दिखाई गई कि डॉक्टरी देख लें या फिर देख लें हम इंजीनियरिंग। अब जब हमने इंजीनियरिंग कर लिया FSC के अंदर, फिर उन्होंने हमें सिर्फ 3 रास्ते दिखा दिए कि आपके पास इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग कर लें, आपके पास इंजीनियरिंग नहीं होती तो आप क्या नाम है दूसरे टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं, नहीं तो आप क्या नाम है अपना बिजनेस कर लें। तो अब बंदा यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है कि टेक्नोलॉजी में, अब पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी जो आप देखा जाए कि टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप एक बहुत इजी वर्ड में ले लेते हैं, लेकिन जहाँ के आप बाहर की दुनिया में देखें तो टेक्नोलॉजी इसके अलावा कोई और बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को देख ही नहीं पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो पहली हार मान लेते हैं और वो कहते हैं जितनी हमने डिग्री पे पैसे खर्च करने हैं उससे बेहतर हम कोई कारोबार पे खर्च कर लें वगैरह, कोई काम कर लें या कोई मुलाजमत कर लें। कुछ हालात इस तरह ख़राब होते हैं। तो हमारा हक ये बनता है कि जिन्होंने कर लिया उनको एक हुकूमत को, बल्कि हमें क्या हुकूमत को प्रमोशन करना चाहिए कि आप आएँ, आप हमें बताएं कि आपने क्या किया हुआ है, आप कितने केपेबल हैं, आप टेस्ट दें और फिर वो उन्हें गाइड करें कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। वलीद का कहना है कि मैट्रिक और FSC के स्टूडेंट्स को गाइडलाइन नहीं दी जाती कि आया वो कौन सी डिग्री चूज़ करें। अरसलान आप बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है, FSC और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को गाइडलाइन जो नहीं दी जाती इसके नुकसान क्या आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैरियर काउंसलिंग क्या है। नुकसानात पे तो हम बाद में जाते हैं, पहले हम देखते हैं कि कैरियर काउंसलिंग करनी किसे चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए। कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट में ऐसे होता है कि हम अक्सर औकात हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अभी इस पूरे मुआशरे की बात की जाए तो एक एडवांस मुआशरा नहीं है ये, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो आला तालीम याफ्ता हों या यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट हों या मास्टर्स हों, वो बहुत कम होते हैं। तो उन लोगों के बच्चों को फिर आगे जाने में बड़े मसाइल आते हैं। अब जब घर में कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तो वो मोहल्ले में, इलाके में किसी के पास भेजेंगे आपको, या कहेंगे कि फ़लाँ से पूछो या फ़लाँ से पूछो, फ़लाँ से पूछो। यानी एक बच्चा है, उसके पास उसने 10 लोगों की सोच को इकट्ठा कर लिया। यानी मैं अगर मैट्रिक में हूँ और मैंने अब देखना है कि मैंने इंटरमीडिएट किस में पढ़ना है, मैंने प्री मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, या मैंने कॉमर्स में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो मेरे पास अब 10-12 लोगों की सोच इकट्ठी हो गई है। 10-12 लोगों की सोच में उनके फ़वाइद भी वो डिस्कस करेंगे, उनके नुकसानात भी वो डिस्कस करेंगे। अब बच्चा किसी एक फ़ील्ड को चूज़ नहीं कर पाएगा, फिर वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएगा, क्योंकि उसके पास एक सोच नहीं आई, उसके पास 10-12 सोच आई। जब आप किसी एक सोच को लेकर नहीं चलते, जब 10-12 चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो आप एक सोच के तो नहीं है ना। फिर आप सोचेंगे नहीं मुझे ये करना चाहिए, नहीं मैं ये कर लेता, नहीं मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। अच्छा, ये सवाल हमारा ये है कि करनी किसे चाहिए। कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपके घर से। बेसिकली जो हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें वहाँ तो कैरियर काउंसलिंग गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास इन चीज़ों के लिए अब ज़्यादा टाइम है, वो इन चीज़ों को सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं और ये है सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा जाता कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जबकि एक आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल सिर्फ एक सवाल पे बेस कर रहा होता है, और वो सवाल ये है कि हमें क्या करना है, हमें किस फील्ड में जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, और जाना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ों को हम बेस नहीं करते। अब कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्टार्ट से ग्रूम करते हैं कि बेटे आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस क्राइटेरिया में रहना है, इससे नीचे नहीं जाना आपने। उनके बच्चों को मैंने बनते हुए भी देखा है, डॉक्टर भी बनते हुए देखा है, इंजीनियर्स भी बनते हुए देखा है, और उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन स्टार्ट से ही उनके वालिदैन ने बनाया होता है, उनके बड़ों ने बनाया होता है, तो वो एक मुकाम पर जाके पहुँच जाते हैं। नुकसानात इसके यही होते हैं। अब कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई, एक बच्चा जिसने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ी और वो कहता है जी मैंने अब FSC प्री मेडिकल करनी है, तो वो FSC प्री मेडिकल में चला गया, जबकि उसने 10th क्लास में या 9th क्लास में बायो नहीं पढ़ी, जबकि बेसिक बायो तो वही थी।
अब जब वो FSC फर्स्ट ईयर में आएगा तो जब बायो के सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसमें जो बेसिक टर्म्स है उसको ही समझने में उसे 1 साल लग जाएगा। तो सारा टाइम तो उसका फर्स्ट ईयर का जो बेसिक चीज़ है जिसमें उसने सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, सबसे ज़्यादा उसमें स्कोर करेगा तभी वो सेकेंड ईयर में स्कोर कर पाएगा। उसका मेरिट लूज़ हो गया, उसको FSC प्री मेडिकल उसने कर ली और उसको कहीं MBBS या अपनी फील्ड से रिलेटेड एडमिशन नहीं मिला। अब उसके पास कोई फाइनेंशियल सोर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के किसी हायर सेकेंडरी कॉलेज में चला जाएगा जहाँ पे BS प्रोग्राम हो रहे होंगे। अब वो BS प्रोग्राम में चलता रहेगा, साथ साथ वो अपनी इस अर्निंग के लिए तो किसी एकेडमी में चला जाएगा। तो साथ साथ मतलब अब उसका जो एम था, जो उसने स्टार्ट किया, जो उसने सोचा था, उस पर नहीं है वो बिल्कुल भी। तो जो चीज़ इंसान सोचता है उसमें उसके पॉइंट्स होते हैं कि मैंने पहले यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है। अब ये है कि अब लाइफ पे डिपेंड है। अब वो प्रोग्राम BS प्रोग्राम कंप्लीट करेगा, अब फिर वो देखेगा कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करेगा। अच्छा ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो, अच्छा ये कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि वो FSC प्री मेडिकल वाला बच्चा किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे बैठ के कंप्यूटर ऑपरेटर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों चीज़ें अब FSC वाली जगह पे FSC वाले को होना चाहिए था और कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर को होना चाहिए था, जबकि प्री मेडिकल वाला डीमेरिट कर रहा है कंप्यूटर वाले को और कंप्यूटर वाला डीमेरिट कर रहा है प्री मेडिकल वाले को। मैं ज़रा इस बात में ना थोड़ा सा इजाफा भी करूँगा। असलान भाई ने बड़ी अच्छी बात की है ये। अगर आप देखें ना, कोर्सेज आपको जो FSC में पढ़ाए जा रहे हैं और जो 9th-10th में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आपका माइंड है मैंने इंजीनियरिंग करनी है, तो आप अगर खोल कर देखें कि भैया इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सबसे पहले साइंस रखा जाता है। 9वीं-10वीं में एक साइंस होता है, एक कंप्यूटर साइंस होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस बंदे ने अगर आगे इंजीनियरिंग करनी है और वो शौकन रख लेता है साइंस, तो वो बायो तो पढ़ रहा है लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा। तो अगर उसने आगे जाना है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड पे, तो वो कंप्यूटर को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ ही नहीं पाता। जबकि होना ये चाहिए कि बायोलॉजी का स्टूडेंट जो साइंस आगे करना चाह रहा है मेडिकल, उसको मैथ और बायो के अंदर डिफरेंस रखना चाहिए। जबकि मैथ हमें हर जगह पढ़ाई जा रही है, मैथ भी एक हमारा बुनियादी हक है, हर जगह पर आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अब फिर जिस तरीके से वो बंदा ने अगर पढ़ लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा है जी बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो जब आया क्या नाम है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अब उसको यही नहीं पता चलेगा कि मैंने अब आगे इंजीनियरिंग करनी है, वो रखेगा प्री इंजीनियरिंग। अब उसने पहले भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, उसने अब भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, अब उसने सिर्फ क्या पढ़ी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब आप केमिस्ट्री देख लीजिए, केमिस्ट्री की आधी बुक सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि आप ये चीज़ बोहर ने निकाली, ये चीज़ निकाली, और उसके बाद अगले ही कुछ सफों के हमारे फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं, आगे ही हमें जाके बता दिया जाता है कि उसकी जो सारी थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। आप ये देखें कि हमें सिर्फ ये लगता है जो हमने पीछे 2-3 चैप्टर पढ़े वो हमारे साथ मजाक हुआ है। तो आप खुद देखें कि भाई कत्ल व गारत पे बात आ जाए। हाँ, इससे एक पॉइंट निकलता है, वलीद भाई की जो बात है, इससे एक पॉइंट निकलता है कि जो हमारे मुआशरे में बच्चे या हमारे मुल्क में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए तालीम एक बोझ है। बिल्कुल। जबकि दूसरे ममालिक मजाक हो उन्हें बोझ ही लगेगा। तो एडवांस कंट्रीज में उन्होंने इस बोझ को कन्वर्ट किया उनके इंटरेस्ट पे, उनकी ऑनर पे। यानी जो बंदा एजुकेशन में अच्छी प्रोग्रेस दिखाता है वो उसको वहाँ से ऑनर देते हैं। ऑनर का उन्होंने स्केल बनाया एजुकेशन को। यहाँ हमने जो है एजुकेशन को एक बोझ बना के बच्चों के ऊपर और थोप दिया और कहा जी ये किताबें हैं, बस इसे रटो और ये साल बाद आपका पेपर आएगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेगा वो सबसे आगे होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेगा वो सक्सेसफुल है, बस वो सक्सेसफुल है। जबकि जो वो बच्चे कहाँ गए, वो बच्चे भी तो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। जो एवरेज हैं उनका फ्यूचर नहीं है, वो भी तो फिर इसी तरह के बच्चे होते हैं जिनको हम सपोर्ट नहीं करते और वो मुआशरे पे एक बोझ बन जाते हैं, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में तो ये होता है ना कि टीचर मैट्रिक या FSC में आके गाइडलाइन देते हैं। एक टीचर ही बेहतर जानता है कि ये बच्चा के सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, कौन से में ये नॉर्मल है। एक स्टूडेंट जब तक उसका शौक किसी सब्जेक्ट में नहीं बिल्ट होता वो सब्जेक्ट नहीं कर सकता। आप मार पीट कर एक बच्चे को किसी सब्जेक्ट में एक्सेलेंस दिलवा सकते हो, बट जो सब्जेक्ट उसका शौक होता है वो पीछे रह जाता है। जिसका इंटरेस्ट जिसमें होगा एग्जैक्टली। प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे। अगर आप यही चीज़ आप जाते हो जी किसी इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वहाँ पे आपको आता है कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन का दौर है, आपकी ऑटोमेशन स्टार्ट ही कंप्यूटर से हो रही है, डिजिटल सिस्टम है सारा। अब हमने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अब हमारा एक सब्जेक्ट है ऑटोमेशन का।
अब जब हम ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं, अब 6 महीने के अंदर हम बेसिक्स पढ़ें कंप्यूटर की, या फिर हम वो चीज़ पढ़ें जो हमें क्या नाम है पढ़ाई जानी चाहिए। मैं लैग क्यों किया हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर? लैगमेंट की सबसे बेसिक ये चीज़ थी कि मुझे कंप्यूटर की बेसिक्स ही नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कौन से हैं, सी प्लस क्या है, सी प्लस क्या है, ठीक है। तो अब मुझे जब इस चीज़ की इश्यूज आए, तो इश्यूज अब ये यूनिवर्सिटी का तो काम नहीं है कि मुझे ये प्रोवाइड किया जाए। यूनिवर्सिटी का काम तो ये है कि जो सब्जेक्ट है ऑटोमेशन, उसके अंदर मुझे वो प्रोग्राम आर्डिनो ये वगैरह बनाना सिखाएं। अब फिर उसके बाद जब बंदा इस चीज़ को नहीं कर पाएगा तो वो नाउम्मीद होगा। नाउम्मीद होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचेगा कि मैं पता नहीं किस चीज़ में फंस गया हूँ, काश मैंने कोई और फील्ड चूज़ की होती। तो वो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, BS इंग्लिश, BS फिजिक्स, BS मैथ, ये छोटे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, हमने इनको छोटा बना दिया। जबकि आप देखें कि एक साइंटिस्ट BS फिजिक्स होता है, स्टार्टिंग में BS फिजिक्स से मास्टर्स करता है, फिर PhD करता है, फिर वो अपने उस फिजिक्स के अंदर जाकर एक्सीलेंस लाता है। वो किसी भी फील्ड हो सकती है फिजिक्स की, वो आप न्यूट्रॉन्स में जा सकते हो, आप किसी चीज़ में जा सकते हो। आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो बेशक छोटा है, लेकिन आपका एंड बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे वलीद भाई की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये वाकई सही बात है कि जो BS सब्जेक्ट्स हैं या जो प्रोग्राम सब्जेक्ट्स हैं वो छोटे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक सोच बना दी गई है कि BS में तो कोई भी चला जाता है, लेकिन उनके भी मेरिट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैंने जो बात इससे पहले की BS के हवाले से, वो इस लिहाज से की कि जब हमारा कोई एम्बिशन नहीं होता, मिशन नहीं होता, तो हम कहते हैं चलो कोई BS कर लेते हैं, चलो कुछ इस तरह का चीज़ कर लेते हैं, चलो कोई जब नहीं मिल रहा तो ये, मतलब वो है कि आपका टारगेट नहीं था, वो मिशन नहीं था, वो आप मिशन से हट के फिर इन चीज़ों पे जाते हैं। लेकिन वो डिग्री, वो बच्चे भी हैं जो इन चीज़ों को मिशन बनाते हैं, जिनका पैशन टीचिंग है, वो चाहते हैं कि हम टीचिंग करें, अच्छा टीचर बने, एक आर्ट है, और एक टीचर फिर उससे आगे कई इंजीनियर्स, कई डॉक्टर्स। लेकिन आजकल पाकिस्तान में ये होता है जिसके कोई फील्ड नहीं मिल रही, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। भाई ये बात हमने ही मशहूर की है ना। अगर अब हम देखते हैं कि एक बंदा नहीं नंबर ले पाया, गेन कर पाया FSC में, तो हम उसको क्या कहते हैं कि चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, और भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। अब जो BS केमिस्ट्री कर रहा है, आप उससे उसका तुक पूछो। आपको सही बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने गया था BS केमिस्ट्री में। जी। मेरा जब BS केमिस्ट्री में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आया। एग्जैक्टली। अब लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ है कि जिससे कुछ नहीं होता वो टीचर बन जाता है, जिससे कुछ टीचर भी नहीं बनता जो वो ला कर लेता है। भाई आपने सब कुछ आसान बनाया हुआ है, आसान नहीं है। आप अगर एक स्किल्ड जॉब डिग्री कर रहे हो, आप फर्ज करें आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि भाई आपने इंजीनियरिंग की, 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई, अब जी आपको भाई फटाफट नौकरी मिलेगी, फटाफट आप भाई सब काम करोगे, आपको सब कुछ आ गया, जबकि ऐसा है ही नहीं। एक स्किल्ड डिग्री करने के बाद उसका सबसे बेसिक फायदा ये आ जाता है कि आप आगे टीचिंग भी कर सकते हैं अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही। तो मैं तो बेसिकली यही कहना चाहूँगा, स्किल्ड जो जॉब्स हैं, अब आपने एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, आप इंडस्ट्री को संभालो, आपको उसमें कोई फील्ड में एक्सेलेंस नहीं नजर आ रही, आप टीचिंग कर लो। लेकिन अगर आपने की ही सिर्फ टीचिंग के लिए है, तो आपको अगर टीचिंग में नहीं मिला तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी वो डिग्री बिल्कुल ज़ाया है। तो बेसिकली ये है कि आप अपने गोल्स नहीं बना सकते। अगर गोल्स होंगे तो आगे फील्ड होगी, अगर फील्ड नहीं होगी तो आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हमने देखा कि नॉन स्किल्ड सब्जेक्ट्स और स्किल्ड सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या रोल है। हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है इसमें लिमिटेशंस पैदा करे। जिसने मैट्रिक FSC में आकर एक फील्ड चूज कर ली है, आगे आके उसके लिए लिमिटेशंस लगा दे, वो उसी फील्ड में रहकर अपना मेरिट भी बनाए और दूसरे का मेरिट भी से डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है।
हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।